इंडियंस को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने की क्या वजह वहाँ पे? To me, it's literacy rate. That is the main thing. They are getting knowledge, they are getting education from good departments, they are counseled, they have proper platforms कहाँ अप्लाई करने। देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। वाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जय हिंद दोस्तों आखिरकार दुनिया अब ये स्वीकार करने लगी है कि भारत वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और भारत के बिना दुनिया भर के किसी भी देश का कोई भी वजूद नहीं है। और यहाँ पर ये बात मैं खुद या फिर हमारे देश की कोई भी न्यूज एजेंसी नहीं कहती, बल्कि जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने खुद ने भारत को लेकर इस प्रकार के अपने विचार सामने रखे हैं। पे देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। वाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है विद अदर कंट्रीज़। ठीक है, चाहे वो हमारा यूएन है, चाहे वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया के टाइज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही जल्दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर वेस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न मीडिया में इतना ज्यादा हल्ला मच चुका है कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसी बात को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने भारत का एक कार्टून बनाया है। हालांकि इस बार वेस्टर्न मीडिया ने इस कार्टून में भारत की कोई इंसल्ट नहीं की है, बल्कि भारत को एक बहुत ही शक्तिशाली देश बताया है, जो की बात बिल्कुल सही है कि हमारा देश भारत वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। तो यहाँ पर ये रहा वो कार्टून और इस कार्टून में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ में आपको हमारा जो राष्ट्रीय पशु है टाइगर दिखाई दे रहा है। इस कार्टून में टाइगर और बाइडेन के बीच में अच्छी दोस्ती दिखाई गई है और साथ ही साथ ये जो टाइगर है वो भारत को लेकर दो चीजें दर्शाता है। एक तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है तो ये भारत को दर्शाता है, साथ ही साथ क्योंकि ये टाइगर है तो ये भारत की शक्तियों को भी दर्शाता है। अब ये जो कार्टून है वो वेस्टर्न कंट्रियों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और वेस्टर्न न्यूज का कहना है कि अमेरिका को उसका एक नया दोस्त मिल चुका है और वो नया दोस्त है भारत। भारत अमेरिका के लिए एक ऐसा दोस्त है कि अमेरिका भारत के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और अमेरिका भारत के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वेस्टर्न मीडिया यहाँ पर कहती है कि अमेरिका को अपने काम पूरा करने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी ही, और वास्तव में भारत अमेरिका के लिए अब कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है ये तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे तो अमेरिका में उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी देकर किया जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट में ये जो सम्मान है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। और आज जब ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि भारत अमेरिका के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि क्योंकि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कर रहे हैं। और ये सारी जो बातें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हम प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें फालतू हैं, क्योंकि अमेरिका को भारत के आगे बढ़ने से या फिर बर्बाद होने से कोई भी मतलब नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि अब अमेरिका के लिए भारत बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है और अमेरिका अब वही करना चाहता है जो कि भारत को पसंद है, जिसकी वजह से भारत इनके और ज्यादा करीब आ सके। और इसका भी कारण ये है कि फिलहाल अमेरिका पूर्णतः अकेला पड़ गया है और अमेरिका के लिए जो एकमात्र सहारा है वो केवल और केवल भारत ही है। और इसीलिए यहाँ पर अमेरिका कहना चाहता है कि जो भारत और अमेरिका की दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा गहरी और बहुत ही ज्यादा पक्की दोस्ती है। अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया के किसी और देशों के मुकाबले बहुत ही बड़ी दोस्ती है और ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि शोले फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती थी। लेकिन अब यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा और आप क्या सोच रहे होगे। आप यहाँ पर यही सोच रहे हो कि अमेरिका वैसे तो लंबी लंबी फेंक रहा है कि हमारी और भारत की दोस्ती ऐसी है वैसी है, लेकिन तब ये दोस्ती कहाँ चली जाती है जब अमेरिका भारत से बदतमीजी करने लगता है, अमेरिका भारत को जवाब देने लगता है, या फिर अमेरिका भारत के जो निजी मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप करने लगता है, अमेरिका भारत को ज्ञान पढ़ाने लगता है और अमेरिका भारत को दोगलापन बताने लगता है। तो देखो इस आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जो यूनाइटेड स्टेट की विदेश नीति है वो दो तरीकों से काम करती है, एक तो रियलिज्म और दूसरा आइडियलिज्म। जिसमें अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो इसमें ये होता है कि मान लो जिस प्रकार चाइना और पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि समुद्र की गहराई से
से गहरी है हमारी दोस्ती या फिर पहाड़ों की ऊंचाई से ऊंची है हमारी दोस्ती। ऐसी बातें भारत को लेकर अमेरिका भी करता है और बाकी देशों को लेकर भी अमेरिका करता है। और अगर हम रियलिज्म की बात करें तो इसमें अमेरिका ये कहता है कि भले ही कोई भी देश हमारा अच्छे से अच्छा दोस्त भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उस देश में कुछ हमें गलत लगता है तो हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। अब इससे उस देश को अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लगे और खराब लगता है तो खराब लगे। कुल मिलाकर बदतमीजी करने की अमेरिका की आदत है। तो खैर अमेरिका जैसे दोस्तों को बनाने के लिए भारत ने भी कुछ इसी प्रकार की अपनी नीति बना ली है कि अगर कोई भी देश, फिर चाहे वो कोई भी देश हो, कितना भी हमारा पक्का दोस्त क्यों ना हो, अगर वो हमारे निजी मुद्दों में हस्तक्षेप करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, भले ही उसको अच्छा लगे या खराब लगे। और भारत की भी इसी नीति को लेकर इस आर्टिकल में भी लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है कि इंडिया वेस्ट को पसंद नहीं करता और इसके भी कई कारण है कि वेस्टर्न कंट्रियां बेमतलब ही भारत के जो निजी मुद्दे हैं उसमें टांग अड़ाते रहते हैं या फिर बेमतलब में ही भारत को ज्ञान देते रहते हैं या फिर अपना दोगलापन बताते रहते हैं और ये सारी चीज भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा और वो सवाल ये होगा कि आखिरकार अमेरिका खुद इतना ज्यादा शक्तिशाली है, अमेरिका के जो मित्र मुल्क हैं वो उतने ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत शक्तिशाली वो भी हैं। तो फिर आखिरकार अमेरिका के जो G7 और नाटो के मित्र मुल्क हैं वो गए कहाँ और अमेरिका इतना ज्यादा अकेला पड़ कैसे गया? तो देखो अमेरिका की एक खासियत है और वो खासियत ये है कि अमेरिका पर कभी भी कोई विश्वास नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका का कितना भी सगा हो, उसको अमेरिका पर शक तो रहता ही है। और यही हुआ है यूरोप के साथ। और इसीलिए अब यूरोप को भी अमेरिका पर शक होने लगा है कि कहीं अमेरिका की वजह से हम बर्बाद ना हो जाएं। और इसीलिए अब यूरोप के ज्यादातर जो शक्तिशाली देश हैं, चाहे फिर वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो या फिर यूके हो, वो ज्यादातर अमेरिका के विरोधी काम कर रहे हैं और जो चाइना है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत फ्रांस से करें तो फ्रांस तो अमेरिका से बदतमीजी करने लगा है, बात बात पर अमेरिका को जवाब देने लगा है। ये अमेरिका से ये भी कह देते हैं कि हम तुम्हारे एलाय हैं, गुलाम नहीं हैं, तो हम अपने फैसले खुद ही लेंगे। और हद तो तब हो गई जब जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं वो ब्रिक्स कंट्रियों से ये कहने लगे कि आप हमें अपनी ब्रिक्स मीटिंग में एक गेस्ट के तौर पर इनवाइट कीजिए। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इमैनुअल मैक्रोन को ब्रिक्स मीटिंग में जाना क्यों है? क्योंकि ब्रिक्स का सदस्य रशिया है, रशिया के विरुद्ध में ये काम करते रहते हैं, रशिया का जो दुश्मन अमेरिका है उसका ये समर्थन करते रहते हैं, फिर ये नाटो के भी मेंबर हैं, G7 के भी मेंबर हैं। तो आखिरकार इनको ब्रिक्स मीटिंग में जाना क्यों है? और जो अमेरिकन न्यूज एजेंसी है वो भी फ्रांस का विरोध कर रही है और उनका कहना है कि फ्रांस ने हमें धोखा दिया है और फ्रांस वास्तव में एक दोगला निकला। तो ये बात यहाँ पर कोई कहने की नहीं है कि फ्रांस का मतलब ही दोगला होता है और दोगला का मतलब ही फ्रांस होता है। फिर अगर हम जर्मनी और यूके की बात करें तो इनकी इकोनॉमी वैसे ही बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है और इसीलिए अब ये लोग अमेरिका का ज्यादा समर्थन करके चाइना के विरुद्ध में नहीं जाना चाहते। इसके बाद अगर हम इटली की बात करें तो इटली का हाल भी फ्रांस के जैसे ही है, इनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा बर्बाद तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये कुछ उल्टा सीधा करेंगे या फिर अमेरिका का ज्यादा समर्थन करेंगे तो इनकी भी बैंड बज सकती है। इसके बाद अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनकी तो जो सरकार है वो भी खाली स्थानीयों की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके चलती है। फिर जापान ही एक ऐसा इकलौता देश है जो कि चाइना के विरुद्ध अमेरिका का समर्थन तो करता है, लेकिन कब तक करेगा? क्योंकि जापान के पास ना तो इतनी कोई शक्तियां हैं, ना ही इनके पास इतनी कोई सेना है। तो यहाँ पर जापान को भी अमेरिका पर शक तो होता है। तो कुल मिलाकर यूरोप के जितने भी बड़े बड़े और शक्तिशाली देश हैं वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और चाइना का समर्थन कर रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, तो फ्रांस जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ही अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सारे के सारे यूरोप के देशों को चाइना का समर्थन करना और अमेरिका का विरोध करना अब जरूरी भी हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो ये अमेरिका से ज्यादा अब चाइना से डरने लगे हैं और दूसरी बात इनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी चाइना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इन लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही कहना होता है कि हम चाइना और अमेरिका के मसले में नहीं पड़ना चाहते और अमेरिका और चाइना के मसले में पड़कर अमेरिका का समर्थन करके चाइना को गुस्सा नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर यूरोप चाइना के विरुद्ध काम करता है तो हो सकता है चाइना यूरोप का वो हश्र कर दे जो कि शायद यूरोप ने कभी सोचा भी ना हो। और फिर बात यहाँ पर भी वही आ जाती है कि अमेरिका पर तो विश्वास कर नहीं सकते, अमेरिका कौन से वक्त कहाँ पर धोखा दे दे और कहाँ पर अकेला छोड़ दे। और इसीलिए ये सारे के सारे यूरोप के देश चाहते हैं कि चाइना से तो हम उलझना ही नहीं चाहते, क्योंकि रसिया ने ही हमारे साथ जो किया है वही तो हम
एकदम से संभल नहीं रहा तो फिर चाइना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर शायद आप ये भी बात सोच रहे होंगे कि आखिरकार रशिया ने इनका क्या कर दिया। इन्होंने ही रशिया पर सैंक्शन लगा दिए और रशिया के साथ अपना ट्रेड बंद कर दिया, जिससे रशिया इतनी बुरी हालत में आ चुका है। तो देखो, रशिया के केस में रशिया ने तो इन लोगों की बर्बादी नहीं की, लेकिन यूरोप ने खुद ने ही अपनी बर्बादी रशिया के द्वारा करवा ली, और वो ऐसे करवा ली कि इन लोगों ने अमेरिका के कहने पर रशिया पर सैंक्शन लगा दिए। इन लोगों ने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, केवल और केवल अमेरिका के आदेश का पालन करते रहे। फिर अमेरिका के कहने पर ही इन लोगों ने रशिया के साथ सारे के सारे ट्रेड बंद कर दिए, और फिर बाद में नतीजा ये हुआ कि रशिया के द्वारा जो चीज यूरोप को 10 रुपए में मिल रही थी, बाद में वही चीज यूरोप को 50 रुपए और 60 रुपए में मिलने लगी। फिर कुल मिलाकर ये लोग अमेरिका का पालन करने के लिए फिजूल में ही पैसा अपना खर्च करने लगे, और हालत ये हो गई कि जो इनका फॉरेन रिजर्व था वो लगातार कम होने लगा, और जो इनके देश में महंगाई थी वो लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। तो अब जब केवल रशिया की वजह से ही यूरोप का ये हाल हो चुका है कि किसी देश में मंदी आ रही है तो किसी देश में बर्बादी शुरू हो रही है, तो सोचो अगर ये लोग चाइना के विरुद्ध जाकर चाइना के साथ उल्टा सीधा करते हैं तो फिर चाइना इनका क्या क्या नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया से कहीं ज्यादा हद तक ये लोग चाइना पर निर्भर हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में ये लोग चाइना से ट्रेड करते हैं। और इसीलिए जापान को छोड़कर आज यूरोप का हर देश अमेरिका के विरुद्ध में खड़ा हुआ है और चाइना का समर्थन कर रहा है, और इसीलिए अमेरिका को फिलहाल पूरी दुनिया में एक ही सहारा दिखाई दे रहा है, और वो है भारत। अमेरिका ये मानता है कि चलो अब अगर भारत को नाटो का सदस्य नहीं बनना तो ना बने, लेकिन अगर हम चाइना के विरुद्ध लड़ते हैं और ताइवान को बचाने के लिए चाइना पर अटैक करते हैं तो कम से कम तब तो भारत हमारा समर्थन करे। प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस की विजिट करेंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में कई बड़ी बड़ी डील साइन होंगी। इसको लेकर भी बाद में वीडियो आएंगी। तो फिलहाल वेस्टर्न मीडिया के इस बदलाव पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।